दोस्तों संघर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। पीटीटी 2025 के लिए शिक्षण अभिरुचि के टॉप 15 क्वेश्चन बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है अध्यापक की किस विधि से सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो है व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर 2 है खेल विधि, ऑप्शन नंबर सी है खोज विधि, ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर 4 है प्रोजेक्ट विधि। तो क्वेश्चन संख्या 1 में वापस पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है अध्यापक की किस विधि से सृजनशीलता, सृजन का मतलब होता है कोई भी चीजें या कोई भी बातें हमारे दिमाग में आना, उसके लिए अभिवर्धन नहीं कर सकते हैं, तो वो विधि हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर ए व्याख्यान विधि। क्योंकि व्याख्यान विधि से हम शब्दों द्वारा बता सकते हैं, लेकिन सृजनशीलता का मतलब है किसी नई चीज का जन्म होना या उत्पन्न करना। तो वो खेल विधि से हम किसी खेल के बारे में किसी खेल को सृजन कर सकते हैं, खोज विधि से हम किसी चीज की एक नई खोज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट विधि से हम किसी भी चीज को प्रोजेक्ट के माध्यम से समझाकर या उसको बना के बता सकते हैं, जैसे कि हम प्राकृतिक कोई चीज बना के या फिर कोई कृत्रिम रूप से कुछ भी आकृति बनाकर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 2 है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए। ये आपके पीटीटी में सपने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन संख्या 2 का पहला ऑप्शन है प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार, ऑप्शन नंबर कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 3 है प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था, ऑपरेशन नंबर 4 है अध्यापकों के द्वारा ब्लैक बोर्ड का उपयोग। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो है आपके ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक स्कूलों में सुविधाओं में सुधार। ओनली आपके 2 अध्यापक लाने से कुछ नहीं होगा, ब्लैक बोर्ड लाने की व्यवस्था से कुछ नहीं होगा। प्राथमिक स्कूलों में ये सब तो उपलब्ध है, लेकिन वहाँ पे कहाँ किसकी ज़रूरत है, सुधार की, यानी सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 है भारत में विभिन्न समुदाय सभ्यता क्यों है। ऑप्शन नंबर ए भाषा में अंतर के कारण, ऑप्शन नंबर 2 है बहुत से राज्य होने के कारण, ऑप्शन नंबर सी है जाति भेद के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है भोजन में अंतर के कारण। तो क्वेश्चन संख्या 3 में जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होगा वो होगा भाषा में अंतर के कारण है, जो आपके भारत में भिन्न भिन्न समुदाय या सभ्यता होती हैं। ओनली राज्य होने से कुछ नहीं होगा, ये आपके नहीं होगा, जाति में भोजन से कुछ भी नहीं होता, भाषा का अंतर होगा तब आपकी अलग अलग सभ्यताएं दिखेगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 4 है अच्छा अध्यापन किसका परिमाण है। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखा है अध्यापक ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें आपके है ऑप्शन नंबर 2 अनुभव, ऑप्शन नंबर सी है विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण, ऑप्शन नंबर 4 है वो बच्चों से मित्रता पूर्वक व्यवहार। तो ऑप्शन संख्या 3 जो दे रखा है विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण, यानी कोई भी शिक्षक आपको पढ़ा रहा है तो उसके विषय वस्तु उस सब्जेक्ट पर उसकी पकड़ होनी चाहिए, और अच्छा संप्रेषण यानी बोलने की उत्कृष्ट कला होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें क्वेश्चन संख्या 5 दे रखा है। क्वेश्चन संख्या 5 है प्रभावी शिक्षण साधारणतः फलक होता है। ऑप्शन नंबर ए है अध्यापक की विद्वता का, ऑप्शन नंबर 2 है अध्यापक की ईमानदारी का, ऑप्शन नंबर सी है अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को सिखाने और अच्छी तरह से समझाने का, ऑप्शन नंबर 4 है अध्यापक का परीक्षण शिक्षण व्यवसाय को पसंद करने वाला। तो क्वेश्चन संख्या 5 में है जो आपके सबसे प्रबल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को सिखाने और अच्छी तरह से समझाने का है, जो साधारणतः प्रभावी शिक्षण का फलक होता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है यदि एक अध्यापक अपने कार्य को नकारता है तो शिक्षक से बचता है, इसका कारण है। ऑप्शन नंबर ए नैतिक मूल्यों का अभाव, ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षण अभिक्षमता का अभाव, ऑप्शन नंबर 3 है कार्य करने की क्षमता का अभाव, ऑप्शन नंबर 4 है व्यावसायिक नैतिकता का अभाव। तो क्वेश्चन संख्या 6 का है जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 4 व्यावसायिक नैतिकता का क्या होगा, अभाव। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 आपके सामने है कौन सी प्रारंभिक क्रिया कक्षा प्रारंभ करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है।
सबसे कम उपयुक्त कौन सी है वो बताना है। झंडे का अभिवादन, गृह कार्य देना, दिनचर्या की रूपरेखा बनाना। ऑप्शन नंबर 4 है संक्षिप्त शैक्षिक प्रतियोगिता करवाना। तो क्वेश्चन संख्या 7 का है जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 2, गृह कार्य देना सबसे कम उपयुक्त है। झंडे का अभिवादन करना बहुत ही जरूरी है। इनमें सबसे अगर पूछे सबसे अधिक क्या होना चाहिए तो वो है दिनचर्या की रूपरेखा बनाना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8 आपके सामने है जिसमें दे रखा है बालक के सामाजिकरण का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत व सामाजिक समायोजन में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर 2 है बालक की अभिवृत्तियों, पसंद और विश्वासों का विकास करना। ऑप्शन नंबर 3 है एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना। ऑप्शन नंबर 4 है समूह मानकों को ग्रहण करने योग्य। तो क्वेश्चन संख्या 8 का है जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, व्यक्तिगत या सामाजिक समायोजन में वृद्धि करना आपके बालक के सामाजिकरण का क्या होता है, उद्देश्य होता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 का है जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों में नेतृत्व, कौन सा नेतृत्व के गुणों का विकास किया जाता है क्योंकि भविष्य में नेता बन सके, व्यक्तित्व का विकास कर सके, जनता को मूर्ख बना सके, मित्रता की भावना बढ़ा सके। तो क्वेश्चन संख्या 9 में आपको ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तित्व का विकास कर सके, इसलिए हमें नेतृत्व का गुण लाना है, ना कि जनता को मूर्ख बना सके या फिर भविष्य में नेता बन सके। नेतृत्व के लिए ओनली नेता बनने के लिए ही नहीं करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 है जो आपके सामने ये रहा, जिसमें है उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम है राजनीतिक मंच, स्कूल, घर या फिर फिल्म हॉल। तो क्वेश्चन संख्या 10 का है जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, स्कूल। स्कूल में है जो उत्तम नेता के गुणों का विकास करने का प्रमुख माध्यम है। घर में ना नेता वाले गुण सिखाए जाते हैं, ना फिल्म हॉल में या फिर राजनीतिक मंच पे। ये आपके दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे, यहाँ पे 3 नंबर मिल जाएगा और यहाँ पे है जो आपके 1 नंबर मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन संख्या 11 आपके सामने है, जिसमें यदि बालक का सामाजिकरण न हो तो वो कैसा होगा। तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखा है पशुवत, असामाजिक या फिर कुसामाजिक। तो क्वेश्चन संख्या 11 में दे रखा है सामाजिकरण न हो तो अब उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, असामाजिक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 12 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है आपके विचार में शिक्षण व्यवसाय है धन कमाना चाहिए, समर्पित रहना चाहिए, केवल समय काटना चाहिए या फिर पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए। तो क्वेश्चन संख्या 12 में आपके विचार में शिक्षण है जो व्यवसाय में है तो वो है आपके पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए, केवल समय के लिए राइट गलत हो जाएगा, समर्पित रहना चाहिए, सॉरी धन कमाना चाहिए ये भी आपके गलत हो जाए। इसमें आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। इस ऑप्शन पर अगर आप राइट आंसर लगाओगे तो यहाँ पे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 13 है संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित में से कौन सा, अस्वीकार्यता, स्पष्ट विचार, उपयुक्त माध्यम या फिर ऑप्शन नंबर 4 है वो जटिल भाषा। तो क्वेश्चन संख्या 13 का है जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 2, स्पष्ट विचार होना बहुत ही जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गए, यहाँ पे क्वेश्चन संख्या आपके है वो है 14, जिसमें दे रखा है गणित किस प्रकार का विषय है, तर्क पर आधारित, कठिन, सरल या फिर गणना संबंधी। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए, पीटीटी में आने वाला क्वेश्चन, सपने वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन संख्या 14 में है जो आपके प्रमुख राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तर्क पर आधारित। दूसरा होगा वो होगा आपके गणना संबंधित। इस ऑप्शन पर आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, इस ऑप्शन पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 15। क्वेश्चन संख्या 15 आपके सामने ये रहा जो हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, जिसमें आपके दे रखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था एक अध्यापक कभी सच्चाई से नहीं पढ़ा सकता यदि वह सर्वदा स्व ज्ञान प्राप्त करता रहे। इस कथन का क्या अर्थ है? तो इसके ऑप्शन आपके नेक्स्ट स्लाइड पे है, जिसमें दे रखा है
एक अध्यापक को व्यवस्थित होना सही, ऑप्शन नंबर 2 एक अध्यापक को सारा जीवन ज्ञान ग्रहण करते रहना सही, ऑप्शन नंबर सी एक अध्यापक को अध्ययन और अध्यापन के प्रति आदर होना सही, ऑप्शन नंबर 4 है अध्यापक विज्ञान के प्रति झुकाव होना चाहिए। तो क्वेश्चन संख्या 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर मिल जाएंगे। और ऑप्शन नंबर 2 में आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है कि एक अध्यापक को व्यवस्थित होना चाहिए, इसमें आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर, और इसमें आपको मिल जाएगा 1 नंबर।